आप सभी का बैट एंड बोल्ड क्रिकेट चैनल में हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, लाइव एनालिसिस, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज और ढेर सारी रोमांचक जानकारी, वो भी सबसे देर सटीक। चाहे बात हो ताज़ा मैच अपडेट्स की, खिलाड़ियों के प्रदर्शन की या फिर क्रिकेट की अनसुनी कहानियों की, हमारे चैनल पर हर चीज़ आपको सबसे पहले मिलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और बनिए क्रिकेट की हर धड़कन का हिस्सा सिर्फ बैट एंड बोल्ड क्रिकेट चैनल पर। क्या आप तैयार हैं आज के क्रिकेट के अद्भुत अनुभव के लिए? ये है चेन्नई का वो मैदान जहां क्रिकेट इतिहास रचा जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच हो रहा ये पहला टेस्ट। दूसरे दिन का खेल पूरी तरह से रोमांच से भरा रहा। भारतीय टीम ने खेल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और बांग्लादेश बिल्कुल दबाव में। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं आगे क्या होने वाला है? ये तो शुरुआत है। आइए जानते हैं कैसे भारत ने इस मैच को अपनी पकड़ में रखा। भारत की पहली पारी का समापन। पहला दिन भारत के जी स्टेट्स के स्कोर पर खत्म हुआ था। दूसरे दिन की शुरुआत में मैदान पर उतरे रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, और दोनों ने बांग्लादेशी गेंदबाजों को बिल्कुल सांस लेने का मौका नहीं दिया। अश्विन ने 175 रन बनाए, क्या गजब का शतक था। बल्ले से इस तरह का प्रदर्शन, वाह। वहीं जडेजा ने भी 100 रन का बहुमूल्य योगदान दिया। दोनों की साझेदारी ने भारत के स्कोर को खामखा स्टड तक पहुंचा दिया। कुछ देर के लिए धीमा संगी। बांग्लादेश का संघर्ष। अब बारी थी बांग्लादेश की, लेकिन दोस्तों बांग्लादेशी टीम की हालत मैदान पर कमजोर दिखी। पहली ही पारी में 8 रन पर सिमट गई पूरी टीम, और ये भी सिर्फ 6 ओवरों में। इस तरह का प्रदर्शन टेस्ट क्रिकेट में कभी देखा है? जसप्रीत बुमराह की आग उगलती गेंदबाजी के सामने बांग्लादेशी बल्लेबाज टिक ही नहीं पाए। बुमराह ने 4 विकेट लिए और बांग्लादेश को अपनी पकड़ में कर लिया। टीम की ओर से सिर्फ शाकिब अल हसन ही 66 रन बना पाए। धीमी ओवर गति पर आईसीसी की तलवार। अब इसके साथ ही बांग्लादेश के लिए आईसीसी की तलवार भी लटक रही है। क्या आपको पता है? बांग्लादेश ने पहले दिन में मोनोस्नुअरस ओवर पूरे नहीं कर पाए थे, केवल 20 ओवर फेंके। अब टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बांग्लादेश को पॉइंट्स करने का खतरा मंडरा रहा है। मैदान पर दबाव सिर्फ भारतीय गेंदबाजों का ही नहीं था, बल्कि समय की भी कमी उन पर हावी हो रही थी। अब सोचिए, क्या ये वही बांग्लादेश है जिसने कभी दिग्गज टीमों को टक्कर दी थी? भारत की दूसरी पारी। अब भारतीय टीम को 26 रनों की बढ़त मिल गई थी और टीम इंडिया फिर से बल्लेबाजी करने उतरी। लेकिन दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे, भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल जल्दी ही आउट हो गए। रोहित सिर्फ बैक टैप टायर रन और जायसवाल भी एम्प्टी रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैदान पर हर कोई हैरान था। लगा था कि ये दोनों बल्लेबाज बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन अफसोस, यहाँ पर कुछ नाटकीय संगीत जोड़ सकते हैं, कोहली का विवादित आउट होना। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब मैदान पर आए विराट कोहली। कोहली ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन अचानक क्या हुआ दोस्तों? ये वो था जो किसी ने सोचा नहीं था। मेहदी हसन की एक गेंद पर कोहली को अंपायर ने LBW आउट करार दिया। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट आया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद कोहली के बल्ले से टकराई थी। क्या कोहली ने DRS लिया? नहीं, कोई DRS नहीं, और विराट कोहली पवेलियन लौट गए। इस फैसले से न सिर्फ विराट बल्कि पूरा ड्रेसिंग रूम गुस्से में था। कप्तान रोहित शर्मा गुस्से से आग बबूला हो गए। यहां पर नाटकीय विराम देना अच्छा रहेगा। मैच का रोमांच और सस्पेंस। अब दोस्तों, मैच एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका था। भारत की बढ़त 29 रनों की हो चुकी थी और बांग्लादेश के पास 21 दिन बचे थे इस मैच में वापसी करने के लिए। लेकिन क्या वे वापसी कर पाएंगे? क्या बांग्लादेश की टीम इतनी मजबूत है कि वह भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक पाए? मैदान पर हर कोई सांसें थामे हुए था। अगले दिन का खेल बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तीसरे दिन की उम्मीदें। तीसरा दिन अब बांग्लादेश के लिए करो या मरो की स्थिति है। भारतीय टीम के पास हर संभावना है, लेकिन बांग्लादेश को अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। क्या वे भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक पाएंगे? चेन्नई की ये पिच बहुत कठिन होती है, खासकर चौथी पारी में। भारत चाहेगा कि वह जल्दी से अपनी पारी घोषित कर दे और बांग्लादेश को जीत के लिए चुनौती दे। संगीत के साथ सस्पेंस समाता है।
तो दोस्तों, दूसरे दिन का खेल पूरी तरह से भारत के पक्ष में रहा। बांग्लादेश के सामने अब एक पहाड़ जैसी चुनौती है। लेकिन क्रिकेट का यही तो मजा है ना? कौन जानता है कि अगले दिन क्या होगा? आप क्या सोचते हैं? क्या बांग्लादेश वापसी करेगा? या फिर तीसरे दिन ही भारत मैच जीत लेगा? हमें अपने विचार कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हर क्रिकेट अपडेट सबसे पहले आपके पास यहीं आएगी।